माय नेम इज़ निवेश कश्यप। तो आज हम एक ऐसे डिस्कस करेंगे कि आपको ऐसे लिखना कैसे है, और एक आपको आज सैंपल करवाऊंगा वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर ऐसे है। ठीक है, आज हम इस ऐसे को लिख के देखेंगे कि कैसे आपको एग्जामिनेशन में लिखना है। ठीक है, और बिल्कुल डिटेल में करवाऊंगा। जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ है, इससे रिलेटेड हो सकता है, उसको आपको इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इससे पहले कल एक वीडियो डाला था मैं, उसमें आपको इम्पॉर्टेंट जो है इम्पॉर्टेंट ऐसे का मैंने आपको लिस्ट दिया था। ठीक है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। 20 इंपॉर्टेंट ऐसे का मैंने लिस्ट दिया है, वहाँ पे पीडीएफ दिया हुआ है, जाके आप देख सकते हो। ठीक है, और ये पीडीएफ जो आज मैं डिस्कस करूँगा, ये भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा टेलीग्राम पे। तो आप जाके क्या है ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। और यहाँ पे मैं बेसिकली आपको कंटेंट पे ज़्यादा ध्यान दूंगा। ठीक है, और आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कैसे लिखना है, लेकिन जो प्रैक्टिस है वो आप खुद करोगे। ठीक है, आप बैठ के जब एक बार ये वीडियो देखोगे, कंटेंट नोट डाउन कर लो या पीडीएफ से ले लो, जैसे भी आपको मतलब जैसा भी आपको कन्वीनियंट लगे, लेकिन जो है एक बार खुद से प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि जो खुद से प्रैक्टिस करोगे वही आपके एग्जामिनेशन में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, देख कितना भी लो, पढ़ कितना भी लो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे खुद से, खुद के वर्ड्स में, तो जब तक जो कि आप एग्जामिनेशन में अच्छा नंबर आपका नहीं आएगा। ठीक है, खुद से प्रैक्टिस करो, और कंटेंट जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, उस कंटेंट को आपको यूज़ करना है अपने ऐसे में। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा। तो आज का जो टॉपिक है विमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, तो विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर ये काफ़ी कॉमन टॉपिक है। ठीक है, और इसको मैं इसलिए लिया हूँ क्योंकि आपको समझाने में ये फर्स्ट है। मैं जो 20 टॉपिक्स का लिस्ट दिया हूँ वो सारे को प्रैक्टिस करवाऊंगा, मतलब कोशिश करूंगा कि सारा हो जाए। लेकिन आज मैं एक बिल्कुल सा जनरल सा टॉपिक लिया हूँ, ताकि आपको एक आइडिया लगे कि ऐसे लिखते कैसे हैं, और किन किन चीज़ों का जो है आपको ध्यान रखना होता है ऐसे लिखते टाइम पे। ठीक है, तो देखते हैं। तो मैं बात करता हूँ सबसे पहले अप्रोच। एक वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया कि आपको ऐसे किस तरीके से लिखना है, वो भी जाके देख सकते हो अगर आपने नहीं देखा है तो। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली बात करूंगा टॉपिक से रिलेटेड। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करता हूँ मैं। तो सब फर्स्ट देखते हैं अप्रोच। ठीक है, देखो ये जो हेडिंग लिखा हुआ ना, अप्रोच, इंट्रोडक्शन, बॉडी, ये सब आपको ऐसे में नहीं लिखना है। ऐसे में सीधा आपको पैराग्राफ से स्टार्ट करना है। ठीक है, ये सब जो अप्रोच लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, ये सब आपको ऐसे के अंदर मेंशन नहीं करना है जब आप एग्जाम में लिखोगे तो। ठीक है, वहाँ पे बस आपको पैराग्राफ में लिखना है। आपके दिमाग में होना चाहिए कि हाँ, फर्स्ट जो पैराग्राफ होगा हमारा इंट्रोडक्शन होगा, फिर हमारा बॉडी होगा। आपको बॉडी लिखना नहीं है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको लिखना नहीं है एग्जाम में। ठीक है, आपको सीधा स्टार्ट करना है सेंटेंस से। ठीक है, ऐसे करना है। यहाँ पे मैं आपको बस समझाने के लिए ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ताकि आप माइंड में जब आप प्रैक्टिस करो तो आपके माइंड में होना चाहिए कि हाँ, पहले इंट्रोडक्शन होना चाहिए, फिर बॉडी होना चाहिए, फिर बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं वो होने चाहिए, फिर कंक्लूजन होना चाहिए। ये आपके माइंड में होना चाहिए। लेकिन आप ऐसे लिखते टाइम पे ये सब जो इंट्रोडक्शन वगैरह लिखा हो, ये आपको नहीं लिखना है एग्जाम में, सिर्फ पैराग्राफ वाइज आपको जाना है। ठीक है, मैं आपको सैंपल दूंगा ऐसे का, पहले हम देख लेते हैं। तो देखो क्या अप्रोच में फर्स्ट पॉइंट क्या है, आपको ध्यान रखना है, गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द स्टेटस ऑफ वुमेन। ठीक है, अब देखो जो भी टॉपिक होता है ना, बेसिकली मैंने आपको बताया, जैसे विमेन एम्पावरमेंट है, तो विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर जो है उसका डेफिनेशन क्या है, उससे आप क्या समझते हो वो आपको लिखना है बेसिकली। ठीक है, वही बात मतलब यहाँ पे कहा गया है। दूसरा पॉइंट कहता है हाईलाइट द लिंक बिटवीन पॉवर्टी एलिवेशन एंड विमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, मतलब कि अगर विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर कोई ऐसे आया हुआ है, ठीक है, या वुमेन से रिलेटेड कोई भी आया है, तो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि आपको लिंक कैसे करना है चीज़ों को। ठीक है, पॉवर्टी को आप कैसे लिंक कर सकते हो, एजुकेशन को कैसे लिंक कर सकते हो, इस तरीके से आपको लिंक भी करना है। ये आपको एक अप्रोच बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, कमेंट अपॉन द वेरियस चैलेंजेस इन अचीविंग विमेन एम्पावरमेंट एंड गिव सम स्टेप्स टू एम्पावर विमेन। ठीक है, क्या क्या चैलेंजेस है हमारी सोसाइटी में विमेन एम्पावरमेंट को लेके। ठीक है, क्या क्या ऑब्स्टिकल हैं, जैसे कि पॉवर्टी है, इलिटरेसी ज़्यादा है वुमेन्स के बीच में। ठीक है, सोसाइटल प्रेशर होता है, पैट्रियार्की सोसाइटी है पहले से चलती आ रही, तो ये सब क्या चैलेंजेस है विमेन को लेकर के। ठीक है, ये सब भी आपको मेंशन करना है, ये बॉडी में मेंशन करना है आपको, आगे मैं बताऊंगा कैसे। ठीक है, उसके बाद जो होता है फोर्थ स्टेज, वो होता है कंक्लूजन। मतलब आपको एक अच्छा सा बेहतर सा एक मतलब बैलेंस कंक्लूजन भी देना है ऐसे में। तो बेसिकली एक अप्रोच होता है हमारा ऐसे लिखने का। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन में कैसे, यहाँ पे जो कंटेंट आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ से आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लो। ठीक है, और मैं बताऊंगा कौन सा पॉइंट आपको बिल्कुल नोट डाउन करना है, क्योंकि हो सकता है जो आप यहाँ पे बताऊंगा वो आपको कंप्लीटली 100% याद नहीं हो। ठीक है, तो आप उसको नोट डाउन कर लो,
और उसके साथ जब प्रैक्टिस करोगे 1-2 बार तो क्या आएगा कि आपको 60-70% याद हो जाएगा, तो उतने से आपका काम हो जाएगा एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन देखो कैसे होता है, ये पॉइंट वगैरह जो दिया हुआ है ना, ये आपको एग्जाम में नहीं देना है, ठीक है। आप स्टार्ट करना सीधा। जैसे देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज इम्पॉसिबल टू थिंक अबाउट द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड अनलेस द कंडीशन ऑफ विमेन इज इम्प्रूव्ड। देखो यहां से आपको स्टार्ट करना है, इट इज इम्पॉसिबल टू थिंक अबाउट द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड अनलेस द कंडीशन ऑफ विमेन इज इम्प्रूव्ड, ठीक है। ये एक तरीके का क्या है, कोटेशन है, ठीक है। अब देखो ये स्वामी विवेकानंदा का कोटेशन है, इसको आप कोट कर सकते हो इंट्रोडक्शन में। आप किसी भी कोटेशन को कोट कर सकते हो, डेफिनेशन दे सकते हो, किसी बेसिक से अगर फैक्ट आपको पता हो वो दे सकते हो। जैसे कि और क्या लिख सकते हो, मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ, ये सब नोट डाउन करना, ठीक है। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ मोर देन, ठीक है, मोर देन, या कह सकते हो ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो क्या है, वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो विमेन का है, ठीक है। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए पूरे वर्ल्ड में आप निकालो तो ऑलमोस्ट 49-50% पॉपुलेशन जो है विमेन का है। तो इस तरीके से भी आप शुरू कर सकते हो, डिस्पाइट हैविंग द हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड स्टिल द विमेन इज नॉट एम्पावर्ड इन आवर सोसाइटी। इस तरीके से भी आप मतलब स्टार्ट दे सकते हो, या फिर कोटेशन दे सकते हो जैसे कि दिया हुआ है, इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ बर्ड टू फ्लाई ऑन ओनली वन विंग। मतलब एक पक्षी के लिए, ठीक है, एक पंख से उड़ना पॉसिबल नहीं है। जिस तरीके से सोसाइटी में मेन एंड वीमेन दोनों का इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है, तो इस तरीके के कोटेशन का भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान के चलो आपको पता नहीं कि कोटेशन किसने बोला है, ठीक है, तो जरूरी नहीं है उसका नाम लिखना ही। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, उससे कुछ फर्क उतना पड़ेगा नहीं, ठीक है। वैसे स्वामी विवेकानंदा ने कहा था। अब एक कोटेशन आपको बता देता हूँ महात्मा गांधी का, ठीक है। बहुत सारे कोटेशन है, जैसे कि बता देता हूँ मैं यहाँ पे लिख के, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन आप पेशेंस से देखो, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो 1-2-3-4 कोटेशन मत लिख लीजिए, कोई भी एक आप लिख दो, उतने से काम हो जाएगा, ठीक है। मेन, महात्मा गांधी ने क्या कहा था, मेन एंड विमेन आर कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ठीक है। मतलब एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। इस तरीके से आप ये भी कोटेशन डाल सकते हो, ठीक है। एक है कोटेशन और, आप उसको भी नेल्सन मंडेला ने कहा था, ठीक है, ठीक है। क्या था, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, आप नोट डाउन कर लो इसको, ठीक है। आप अपने नोटबुक में इसको नोट डाउन कर लेना, कोटेशंस को, जो भी आपको याद रहे एग्जामिनेशन टाइम पे उसको आप लिख लेना, ठीक है। इफ यू एजुकेट अ मैन, you educate a person, ठीक है। बट इफ यू एजुकेट ए विमन, यू एजुकेट अ होल सोसाइटी, यू एजुकेट अ होल फैमिली। कहने का मतलब क्या होता है कि अगर आप एक आदमी को एजुकेशन देते हो ना, तो बस आप उस आदमी को एजुकेशन दे रहे हो, एक पर्सन को एजुकेशन दे रहे हो। लेकिन अगर आप एक विमेन को एजुकेट करते हो तो आप पूरी फैमिली को एजुकेट करते हो, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि आप एक कन्विंसिंग तरीके से इंट्रोडक्शन दे सकते हो, ठीक है। तो नोट डाउन कर लेना, ये जो भी आपको कंफर्टेबल लगे वो लिख लेना, ठीक है। अब आते हैं, देखो ये तो हो गया बेसिक, आपका 1-2 लाइन में ये कोटेशन आ जाएगा, थोड़ा सा विमेन इंपावरमेंट के बारे में आप बता दोगे। अब उसी को कंटिन्यू करना, उसी पैराग्राफ में आपको कंटिन्यू करना है। यहाँ पे पॉइंट वाइज इसलिए लिखा ताकि आपको याद रहे, ठीक है। वहाँ पे पॉइंट नहीं देना, ध्यान रहे। हावेवर poverty eradication and improving the status of women remained a major challenge for the government and policy makers in India। फर्स्ट में आपने इंट्रोडक्शन में दिया विमेन के बारे में आपने बताया, फिर आप बताओ कि प्रॉब्लम क्या है रिलेटेड। इंट्रोडक्शन में आपको डेफिनेशन, उसके बाद प्रॉब्लम, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ के लगना चाहिए कि हाँ मतलब आगे पढ़ना चाहिए इसे को, ठीक है। जो आपका कॉपी चेक करेगा उसको ये फील होना चाहिए कि हाँ इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है। तो उसमें थोड़ा सा एक लाइन में आप प्रॉब्लम्स भी बताओगे कि एजुकेशन से क्या क्या प्रॉब्लम्स है, ठीक है। तो वही दिया गया कि हाउएवर पॉवर्टी एरिडिकेशन एंड इंप्रूविंग द स्टेटस ऑफ विमेन remained a major challenge for the government and the policy makers in India. About 26% still live in a status of acute poverty। कहने का मतलब है कि 26% जो विमेन है ना वो बहुत ही बिलो पॉवर्टी लाइन रह रही हैं, ठीक है। एक फैक्ट है, देखो फैक्ट का भी यूज किया गया यहाँ पे।
आप कुछ और भी फैक्ट्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप इलिटरेसी के बारे में बता सकते हो कि जो मेन का लिटरेसी रेट है वो हाई है, ठीक है, विमेन का लिटरेसी रेट अराउंड 65% के आसपास ही है, तो यही फैक्ट आप डाल सकते हो। इवन दो द नंबर चेंजेस फ्रॉम अ स्टेट टू अ स्टेट, पॉवर्टी इन इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी द मास प्रॉब्लम स्पेशली इन रूरल एरियाज, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, एक इंट्रोडक्शन सेट हो गया, ठीक है। इंट्रोडक्शन में आप अपने से भी कुछ पॉइंट्स ऐड कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे कि इंट्रोडक्शन जो होता है एक पैराग्राफ में बहुत मोर देन सफिशियंट है, ठीक है। 5 से 6 लाइन लिखोगे बहुत मोर देन सफिशियंट, उससे ज़्यादा पूरा पेज मत भर देना इंट्रोडक्शन में, ठीक है। उसके बाद आता है बॉडी, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बाद जो इंट्रोडक्शन में आपने प्रॉब्लम्स को दिखाया है, ठीक है, उसका सॉल्यूशन आपके बॉडी में दिखना चाहिए, ये सबसे ध्यान रखने की बात है, तब आपको अच्छा नंबर मिलेगा। अब देखो इंट्रोडक्शन में इस टॉपिक में अगर बात करूं तो पॉवर्टी पे फोकस किया गया था कि पॉवर्टी की वजह से भी वुमेन एम्पावरमेंट में इंपैक्ट होता है, हैम्पर हो रहा है। तो जो फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट किया है वो क्या किया गया, वुमेन एम्पावरमेंट इज नीडेड फॉर पॉवर्टी एलिवेशन। आपको इस तरीके से हेडलाइन नहीं देना है, हेडिंग नहीं देना है ऐसे में, ठीक है। आप यहाँ से सीधा लिखना शुरू करोगे पैराग्राफ में, और उसके बाद यहाँ से मतलब उसको कंटिन्यू करोगे और आगे लिखोगे क्या, विमेन कॉन्स्टिट्यूट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन, ठीक है। मैंने आपको ऊपर बताया था ये पॉइंट, ठीक है। इंट्रोडक्शन में इसको डाल सकते थे, अगर इंट्रोडक्शन में इसको डाल दिया तो यहाँ पे रिपीट मत करना, ठीक है, ये बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। देयरफॉर इंप्रूविंग देयर कंडीशन इन द कंट्री कैन इमेंसली कॉन्ट्रीब्यूट टू पॉवर्टी एलिवेशन। अब देखो कहने का मतलब क्या कह रहा है यहाँ पे, लिंक करना पॉवर्टी से, कैसे वुमेन एम्पावरमेंट को लिंक कर रहे हैं हम, ठीक है। आपको पता है कि अगर वुमेन लोग पुअर हैं, ठीक है, पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में आ रहे हैं, अगर उनको एम्पावर करूंगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, पॉवर्टी भी इंप्रूव होगी, ठीक है। पॉवर्टी का जो लेवल है वो भी बेहतर होगा, और ठीक है। तो कहने का मतलब ये लिंक कर, पॉवर्टी से देखो कैसे लिंक किया जा रहा है इस चीज को, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ऐसे देख सकते हो, पॉइंट वाइज मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, अगेन मैं ये चीज बोल रहा हूँ कि पॉइंट में वहां मत लिखना, वहां पे पैराग्राफ में कंटिन्यू रखना इसको, ठीक है। अब देखो वुमेन्स एम्पावरमेंट प्ले कैटलिस्टिक रोल टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल चेंजेस रिक्वायर्ड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मैंने आपको बताया था कि किसी भी बॉडी में जब आप बात करते हो, जब आप ऐसे का बॉडी लिखते हो तो ठीक है, उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा, उसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होगा, उसका सोशल इम्पैक्ट क्या होगा, लीगल इम्पैक्ट क्या होगा, ये भी डाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर सकते हो कि आप पहले बोलोगे कि इकोनॉमिक कंडीशंस कैसे इंप्रूव हो सकता है वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड, ठीक है। उसको 2-4 लाइन में आप मतलब एक्सप्लेन करोगे इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव से, ठीक है। उसके बाद पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से आप कैसे चेंज करोगे, ये सब आपको मेंशन करना है, ठीक है। अब बातें हैं यहाँ पे, मैं बेसिकली डेटा पे ध्यान दे रहा हूँ ताकि आपके पास कंटेंट हो, ताकि आप उसको अच्छे से लिख पाओ। Empowerment of women and eradication of poverty is very critical for the development of the country, since it will enhance both quality and quantity of human resource available for development, ठीक है। कहने का मतलब जब पॉवर्टी को आप एरिडिकेट करोगे, एरिडिकेट करने का मतलब खत्म करना होता है, ठीक है, एक्चुअली, ठीक है। तो उससे क्या होता है, क्वालिटी ऑफ जो लाइफ है, हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स का क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी इंप्रूव होगा साथ साथ में, और साथ साथ इंक्लूसिव डेवलपमेंट भी होगा, जिसको हम बोलते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ। Failing in these efforts will deprive both men and women in getting the fruits of development. Basically ये उसका enhancement है। Basically जो point आपको याद रखना है, फर्स्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, दूसरी बात ये क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल फॉर द डेवलपमेंट, ये भी इंप्रूव होगा, ठीक है। और इंक्लूसिव, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इंक्लूसिव ग्रोथ देखने को आपको मिलेगा। तो इस तरीके से जो है आपको अप्रोच रखना है, पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। कुछ कुछ देखो टेक्निकल टर्म्स है, उसको यूज जब आप करोगे एग्जामिनेशन में, तो जो एग्जामिनर होगा, जो आपका कॉपी चेक कर रहा होगा, उस पर एक अच्छा इंप्रेशन जाता है, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब यहाँ पे बात कर देता हूँ मैं, यहाँ पे इसी पॉइंट से रिलेटेड पहले इरेज कर देता हूँ थोड़ा कुछ, एक मिनट इरेज कर देता हूँ ताकि क्लीन दिखे आपको, ठीक है। जैसे इससे रिलेटेड पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, ठीक है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एसडीजी गोल बोलते हैं जिसको, ठीक है, एसडीजी गोल है। तो क्या है, ये इंटरनेशनल लेवल पे एक प्रोग्राम चलाया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का, और 2030 तक कुछ जो है प्रॉब्लम्स दिए गए थे, उसको हमको अचीव करना है। तो गोल नंबर जो 5 है, ठीक है, वो रिलेटेड है विमेन से लेकर के, तो ये भी पॉइंट आप ऐड कर सकते हो अपने एसे में, ठीक है। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स नंबर 5 है, ठीक है,
वो विमेन एम्पावरमेंट से ही रिलेटेड है। तो आप इस पॉइंट को ऐड करोगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा नंबर मिल सकता है, राइट। अब आगे बात करते हैं। Many reports and studies suggest that women typically spend their income on food and health care for children. बहुत सारे रिपोर्ट्स और स्टडीज से ये पता लगता है कि जो भी विमेन का इनकम है, ठीक है, जो भी वो कमाती हैं, बेसिकली का उसका जो मेजर पोर्शन है 80-90% जो पोर्शन है वो कहाँ पे खर्च हो रहा है? फूड एंड हेल्थ केयर फॉर चिल्ड्रेन। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि उनकी इतनी इनकम नहीं अभी तक बन पाई है कि इनसे ज़्यादा वो खर्च कर पाए। आपको पता होगा कि हमारी जो सोसाइटी है, ठीक है, इंडिया में, वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है अभी तक, राइट। तो मेजोरिटी ऑफ वुमेन आपको हाउस वाइफ के तौर पे मिलेंगे, ठीक है। तो जो भी वो कमाती हैं थोड़ा बहुत वो खर्च हो जाता है उनके हाउस होल्ड के ऊपर ही। तो बेसिकली ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक और फैक्ट मैं यहाँ पे बता देता हूँ साथ में ही, जब बात आ गई इनकम की, तो आपको पता होगा यूनिकॉर्न कंपनी के बारे में। यूनिकॉर्न कंपनी अगर आप नहीं जानते हो तो बता देता हूँ कि वैसे कंपनी जो शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है, फर्स्ट देखो पॉइंट, जो शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है, ठीक है, लेकिन उसका जो वर्थ है $1 बिलियन, जिसका नेट वर्थ हो, ठीक है, वैसे कंपनी को हम यूनिकॉर्न कंपनी बोलते हैं। अब मैं ये पॉइंट क्यों बता रहा हूँ उसको समझते हैं। इंडिया जो है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं नीचे थोड़ा सा, देखो इंडिया जो है, ये पॉइंट्स आपको एक जगह लिखना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्पेस नहीं होने की वजह से। इंडिया जो है 3rd लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ यूनिकॉर्न कंपनीज। मतलब पूरे दुनिया में जो इंडिया का जो यूनिकॉर्न कंपनी का जो नंबर्स है हमारे कंट्री में, ठीक है, वो मोर देन 100 है, ऑलमोस्ट 100, मोर देन 100 कंपनीज है हमारे में। तो हम तीसरे नंबर पे आते हैं पूरी दुनिया में, ठीक है। डिस्पाइट जो है, जैसे जो यूनिकॉर्न कंपनी की जो सीईओ है, ठीक है, सीईओ इन द सेंस कह लो, जो उसको स्टार्ट जिन्होंने किया है, बस वो 10% जो है वुमेन है। तो आप देख सकते हो ये, और इसमें हम बहुत पीछे हैं बाकी कंट्रीज से। बाकी कंट्रीज में इवन 30%, 40% तक का मतलब ये डेटा आपको मिलेगा, लेकिन हमारे कंट्री इंडिया में बस 10% वीमेन ही जो स्टार्टअप मतलब यूनिकॉर्न कंपनी की सीईओ वगैरह हैं, ठीक है। तो ये फैक्ट को भी आप डाल सकते हो, इससे पता लगता है कि हम विमेन एम्पावरमेंट के केस में हम कितने पीछे हैं, राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पे मैं पॉइंट वाइज बता रहा हूँ, आपको पैराग्राफ में लिखना है, ये सब कंटिन्यू लिखना है आपको, ठीक है। इंक्रीजिंग जेंडर इक्वालिटी एंड विमेन्स एम्पावरमेंट एज अ मीन्स ऑफ एक्सेलरेटिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज एन एंड इन इटसेल्फ, ठीक है। ये पॉइंट बस आप अपने से भी लिख सकते हो, ठीक है, कि इससे ग्रोथ एक्सेलरेट होगा, इससे डेवलपमेंट होगा। अगेन, it allows individual women and girls to enjoy their full human rights and it leads to more stable economies and stronger societies. अब देखो इसका मतलब क्या होता है कि अगर जब वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, ठीक है, हमारे कंट्री में, तो क्या होगा कि इकोनॉमी है, जो हमारा जीडीपी ग्रोथ है, ठीक है, जो जीडीपी हमारा ग्रोथ है, ठीक है, उसमें भी इजाफा होगा, उसमें भी इंप्रूवमेंट होगा। डेटा ये कहता है कि अगर मान के चलो जितने मेन यहाँ पे काम करते हैं हमारे ऑर्गेनाइज सेक्टर में, हमारे कंट्री में, अगर उतना ही पार्टिसिपेशन वुमेन का हो जाए तो ठीक है, तो जीडीपी का 18% तक का ग्रोथ और बढ़ सकता है। कहने का मतलब कि जो भी वर्क फोर्स है, विमेन वर्क फोर्स, अगर वो फुली तरीके से पोटेंशियल अपने काम पूरा फुल पोटेंशियल के साथ काम करे तो जीडीपी का ग्रोथ जो है 18% तक इंक्रीज हो सकता है, जो भी फिलहाल है। 18% ओवरऑल नहीं बता रहा हूँ मैं, जितना अभी हमारा जो जीडीपी है उससे 18% जो है ग्रो कर सकता है आने वाले टाइम पे, अगर पार्टिसिपेशन वुमेन का जो इक्वल हो जाए मेन के बराबर तो, ठीक है। ये सब आप डेटा डाल सकते हो, ये सब थोड़ा डेटा है, ठीक है, वही कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, एक्सेस टू फैमिली प्लानिंग एंड मैटरनल हेल्थ सर्विसेज एज वेल एज एजुकेशन फॉर गर्ल्स टिपिकली रिजल्ट्स इन इम्प्रूव्ड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी एंड लोअर फर्टिलिटी रेट, ठीक है। कहने का मतलब जब आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हो, जब उनको आप एजुकेशन प्रोवाइड करोगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि उनका जो काम का इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है, जॉब करने का जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ेगा, ठीक है। एजुकेशन सिस्टम से क्या होगा कि हेल्थ अवेयरनेस होगा उनके बीच में, हेल्थ अवेयरनेस से क्या होता है कि लोअर फर्टिलिटी रेट होगा, जिससे हमारा पॉपुलेशन कंट्रोल में आ सकता है। तो ये सब चीज़ें होती है, एजुकेशन आप प्रोवाइड करोगे, उनको अपॉर्चुनिटी दोगे तो ये सब कम होगा। ये सब देखो सोशल वाले में लिखना आपको, ये सब सोशल चेंज है। जो मैं बता रहा हूँ इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक वाले सेक्शन में लिखना, और जो सोशल
कॉन्सेप्ट है वो सोशल वाले लिखना, ठीक है, पैराग्राफ में लिखना है, पॉइंट में आपको नहीं लिखना है, ठीक है। अब देखो, हेल्दी एजुकेटेड गर्ल्स विथ इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज कैन ग्रो इनटू अ स्ट्रॉन्ग स्मार्ट वुमेन हु कैन टेक लीडरशिप रोल्स इन देयर कंट्रीज। अब देखो, ये पॉलिटिकल पॉइंट है कि अगर आप इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करोगे, ठीक है, तो क्या हो कि पॉलिटिकल स्फेयर में भी बहुत अच्छा करेंगे। जैसे आपको पता होगा कि काफ़ी ऐसे एग्जाम्पल भी आपको देना है, ठीक है, कि जो अभी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है वो विमेन है, ठीक है। तो इस तरीके से ये दिखाता है कि हम वुमेन एम्पावरमेंट की ओर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे इस बार आप एग्जाम्पल दे सकते हो कि इस बार जो यूपीएससी का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, ठीक है, उसमें जो फर्स्ट 4 स्पॉट है, फर्स्ट 4, ठीक है, वो कौन है? गर्ल्स हैं, ठीक है। ये दिखाता है कि विमेन्स आर इक्वली, ठीक है, मतलब स्ट्रॉन्गर, इक्वली कैपेबल हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ बॉयज। कोई भी मतलब अगर एग्जामिनेशन है, देश का जो सबसे बड़ा एग्जाम है, वहाँ पे गर्ल्स टॉप कर रही हैं, इट मीन्स कि दे आर बीइंग एम्पावर्ड, ठीक है, उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इसलिए वो अच्छा कर रही हैं, और टैलेंट वाइज, ठीक है, कैपेबिलिटीज वाइज दे आर इक्वल टू मेन एंड बॉयज, ठीक है। तो ये आप कोटेशन में डाल सकते हो, ठीक है। और बहुत सारा एग्जाम्पल आप दे सकते हो इससे रिलेटेड, वुमेन से रिलेटेड, कि कौन कौन से वुमेन जो अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर रही हैं, ठीक है, कल्पना चावला हो, सुनीता विलियम्स हो, वगैरह वगैरह। तो फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल्स, ठीक है ना, काफ़ी ऐसे आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जो आप कोट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो लीडरशिप रोल का हो गया। अब देखो, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एस्टिमेट्स दैट इफ विमेन फार्मर्स हैड द सेम एक्सेस टू टूल्स एंड क्रेडिट एज मेन, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर आउटपुट इन 34 डेवलपिंग कंट्रीज वुड राइज by an estimated average up to 4%, translating up to 150 million fewer hungry people। कहने का मतलब देखो, इसको सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बता रहा हूं आपको, कि अगर जो टूल्स, ठीक है, जो टेक्नोलॉजी, जो क्रेडिट मेन को मिलता है, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर रहा हूं पूरे वर्ल्ड के बारे में, ठीक है, तो उतना ही अगर टूल, उतना ही फैसिलिटी अगर आप विमेन को दे दो ना, ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर रहा हूं बस, ठीक है, तो जो एवरेज एस्टिमेट है ना, वो 4% तक इंक्रीज हो जाएगा आउटपुट में। जो एग्रीकल्चर आउटपुट अभी वर्ल्ड का है, अगर आप इक्वल पार्टिसिपेशन होगा विमेन का, तो बाय 4% वो ग्रोथ इंक्रीज हो जाएगा उसमें से, ठीक है। और 150 मिलियन पीपल लोग जो है ना, जो भूखे मर रहे हैं, वो नहीं मरेंगे। मतलब जो होता है ना कि जो हंगरी पीपल, मतलब जो भूखे मर रहे हैं, ठीक है, तो वो उतना कम हो जाएगा अगर आप पार्टिसिपेट करवाते हो वुमेन को। तो सोचो कितना इम्पैक्ट है सोसाइटी के ऊपर अगर वुमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाए तो, राइट। अब बात करते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन में आपने चैलेंज की बात की थी कि काफ़ी चैलेंज है इसको इरिडिकेट करना, इसको रिमूव करना, तो उस पर हम बात करते हैं, ठीक है। अब बताओ, चैलेंजेस टू वुमेन एम्पावरमेंट। देयर आर सेवरल चैलेंजेस दैट आर प्लाइंग द इशू ऑफ वुमेन्स राइट इन इंडिया, ठीक है। अब देखो, फर्स्ट चैलेंज क्या है? एजुकेशन, ठीक है। आपको ये पैराग्राफ में लिखना है, देखो यहाँ पे पॉइंट में लिखा हुआ है, आपको पैराग्राफ में लिखना है बिल्कुल, ठीक है। जैसे लिखा जैसे वैसे ही लिखना है, बस ये जो कॉमा, मतलब ये जो पॉइंट वगैरह दिया है वो, ये सब आपको नहीं देना है, ठीक है। क्या शुरू करोगे? देर आर सेवरल चैलेंजेस दैट आर प्लॉइंग द इशू ऑफ वुमेन्स राइट इन इंडिया, ठीक है। यहाँ फुल स्टॉप देंगे, नीचे स्टार्ट करोगे एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद इस ऐसे स्टार्ट करोगे, ठीक है। उनको लगना नहीं चाहिए कि पॉइंट वाइज है, आप लिखोगे पैराग्राफ में ही, लेकिन जो सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर होगा वो इसी तरीके से होगा, राइट, समझ रहे हो। तो फर्स्ट एजुकेशन की बात करते हैं। द लिटरेसी गैप बिटवीन मेन एंड वीमेन इज सीवियर। जो हमारे कंट्री में जो लिटरेसी गैप है मेन एंड वीमेन के बीच में, ठीक है, आपको अगर मैं बता दूं कि अराउंड मेन का जो लिटरेसी रेट है 84% के आसपास है, एग्जैक्ट मुझे अभी पता नहीं है, ठीक है, लेकिन इतना ही है, पॉइंट वाइज में डिफरेंस होगा। और वहीं जो विमेन का लिटरेसी रेट है वो 65% के आसपास है। तो आप देख रहे हो कि दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। अगर ओवरऑल लिटरेसी रेट की बात करूं तो 74% के आसपास आपको लिटरेसी रेट कंट्री का देखने को मिलेगा। तो इन दोनों के बीच जो गैप है ना, ये क्यों है? क्योंकि एजुकेशन वुमेन को मिल नहीं रहा है जिस तरीके से उनको मिलना चाहिए, जिस तरीके से मेन को मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो गैप है ज़्यादा है। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है, वाइल 82.14% ऑफ मेन आर एजुकेटेड, ठीक है, डेटा थोड़ा सा 2 पॉइंट ऊपर नीचे देख लेना इसको। ओनली 65.46% ऑफ एडल्ट वुमेन आर नोन टू बी लिटरेट इन इंडिया। देखो कितना गैप है, मेन का 82.14% है, ठीक है, और वुमेन का 65.46% है। तो आप देख रहे हो गैप दोनों के बीच में, इस पॉइंट को आपको डालना ही डालना है, ये रीजन है, ठीक है, गैप होने की वजह से एजुकेशन पीछे है, ठीक है।
अब देखो, द जेंडर बायसेस इज इन हायर एजुकेशन, स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल ट्रेनिंग विच हिट women वेरी हार्ड इन एम्प्लॉयमेंट एंड अटेनिंग टॉप लीडरशिप इन फील्ड। देखो, जब तक आप एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करोगे तो कैसे उम्मीद कर सकते हो कि कोई विमेन जो है, कोई गर्ल्स है जो आगे जाएगी, कंपनी का जो सीईओ बनना है किसी को, तो कैसे बनेगी? जब आप पहले तो उनको एजुकेशन प्रोवाइड करोगे ना, तब उसका आप कैपेबिलिटी आपको पता लगेगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान देना है, आपको मेंशन करना है ऐसे में। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, दूसरा चैलेंज क्या है? हेल्थ एंड सेफ्टी। द हेल्थ एंड सेफ्टी कंसर्न ऑफ विमेन आर पैरामाउंट फॉर द वेलबींग ऑफ अ कंट्री एंड आर इंपॉर्टेंट फैक्टर इंगेजिंग द एम्पावरमेंट ऑफ विमेन इन अ कंट्री। ठीक है, जो हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हैं, विमेन से रिलेटेड, ठीक है, उसको भी आपको इम्प्रोवाइज करना होगा। अब इसमें देखो पॉइंट क्या आपको देखना है, इसको आप एजुकेशन से कैसे रिलेट करोगे। मान के चलो जो एक पढ़ी लिखी महिला है, उसको अपने हेल्थ के बारे में ज़्यादा पता होगा, हेल्थ कॉन्शियस होगी, ठीक है। अगर उनके फैमिली में एजुकेटेड लोग हैं तो कुछ चीज़ों पे उनको अच्छा असर होगा, जैसे कि अपने बच्चे को अच्छा मतलब हेल्थ एजुकेशन दे सकती हो आगे जाके। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे ऐसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, बहुत सारे ऐसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं जहाँ पे प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटी नहीं दिया गया अभी तक, ठीक है। वहाँ पे बाथरूम अवेलेबल नहीं है, विमेंस के लिए सेपरेट बाथरूम अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ये सब इशू है हेल्थ से रिलेटेड, अभी भी काम करने को बहुत ऐसा जगह आपको मिलेगा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे ये सब इश्यूज हैं, बाथरूम नहीं है, आप कहीं कहीं चले जाओ बस स्टैंड के ऊपर, ठीक है, तो वहाँ सेपरेट विमेंस का टॉयलेट नहीं मिलता है आपको। तो ये सब हेल्थ से रिलेटेड इशू हैं एंड सेफ्टी से रिलेटेड इशू हैं, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब देखो, प्रोफेशनल इनइक्वालिटी, दिस इनइक्वालिटीज पार्टिसिपेटेड इन एम्प्लॉयमेंट एंड प्रमोशंस। अब देखो, आपको पता होगा कि एक ही जगह पे एक जो है पुरुष काम कर रहा है और एक महिला काम कर रही है, लेकिन दोनों के सैलरी के बीच में डिफरेंस होता है काफ़ी, ठीक है। दोनों 8 घंटे ही काम कर रहे हैं, दोनों एक जैसा ही काम कर रहे हैं, फिर भी दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। आप ऐसा देखने, खास करके मैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वहाँ पे आपको देखने को ये चीज़ मिलेगा। इवन मैं आपको एग्जाम्पल दे दूँ, आप इससे एक एग्जाम्पल भी कोट कर सकते हो रिसेंटली। अगर आपको पता होगा बीसीसीआई जो है, ठीक है, जो हमारा क्रिकेट बोर्ड है, ठीक है, उन्होंने भी एक रिसेंट में चेंज किया है। पहले क्या होता था कि जो मेल टीम थी, मतलब जो मेन टीम थी, उनकी जो सैलरी होती थी, मतलब पर मैच जो खेलने की सैलरी होती थी वो ज़्यादा होती थी एज कंपेयर टू विमेन। लेकिन अभी उन्होंने क्या किया कि मेन एंड विमेन दोनों जितने मैच खेलेंगे, दोनों का जो सैलरी होगा, ठीक है, सपोज करो एक मैच खेलने का अगर उनको 7 लाख मिल रहा है, तो ठीक है, मेन को भी उतना ही मिलेगा और विमेन को भी उतना ही मिलेगा। और ये चेंज 1 साल पहले हुआ है, 2022 में। तो सोचो 2021 तक दोनों में इनइक्वालिटी था कि नहीं था? दोनों कंट्री के लिए ही खेल रहे हैं, राइट। लेकिन दोनों के सैलरी में काफ़ी फ़र्क है। ऐसा तो नहीं है कि वो मतलब स्टेट टीम के लिए खेल रही है और जो मेन है वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। दोनों इंटरनेशनल क्रिकेट खेले, फिर भी दोनों के बीच में सैलरी का डिफरेंस था। क्यों ऐसा है? तो ये सब आप एग्जाम्पल के तौर पे दे सकते हो, ये जो चेंजेस हुए हैं, ठीक है, राइट। इस तरीके से आप और भी एग्जाम्पल्स दे सकते हो। अब बात करते हैं सॉरी मोरालिटी एंड इनक्वालिटी पे, ठीक है। ड्यू टू जेंडर बायस इन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन देयर आर unusually high mortality rate in women, reducing their population further, especially in Asian Africa। देखो, इसका कहने का क्या मतलब हुआ? देखो, इसका कहने का मतलब ये है कि मोर्टैलिटी रेट, पहले बता दूं आपको क्या होता है ये सब टर्म। इसका कहने इज द मेजर ऑफ नंबर ऑफ डेथ इन अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन। मतलब सपोज करो अगर 1000 बर्थ हो रहा है, ठीक है, विमेन का, तो उसमें कितने लोग जो हैं जिनकी मौत हो जाती है बर्थ के टाइम पे ही, ठीक है, उसको बोलते हैं मोर्टैलिटी रेट। अगर मोर्टैलिटी रेट हाई होगा, मतलब नंबर ऑफ डेथ जो है पर 1000 विमेन ज़्यादा होगा, तो उनका जो पॉपुलेशन है रिड्यूस होगा कि नहीं होगा? अब पॉपुलेशन रिड्यूस होगा तो उससे क्या होता है कि मेल और फीमेल के बीच में जो मतलब रेशियो होता है वो मतलब इनइक्वल होता है, ठीक है। कहने का मतलब मेल ज़्यादा हो जाएंगे, फीमेल कम हो जाएंगी, तो ठीक है। तो उसका रीज़न क्या है? मोर्टैलिटी रेट। अगर एजुकेशन बढ़ेगा, आपको मैं बता दूं, ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पे इंक्लूड कर, फीमेल इन्फेंटिसाइड। देखो, ये क्या होता है कि जैसे आपने सुना होगा कि जैसे किसी को अगर लड़की होने वाली है तो उसको गर्भ में ही वो मार देते हैं, ठीक है। तो ये सब जो केसेस है, नंबर ऑफ, अगर इस बढ़ावा मिलेगा इस चीज़ को, तो उससे क्या होगा? इनइक्वालिटी आता है। तो ये सब आप मेंशन करोगे, और इसकी वजह से क्या होता है कि मोर्टैलिटी रेट पे फ़र्क पड़ता है, ठीक है। हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा जो है मेल पैदा हो, ठीक है, मतलब
होता है ना, ऐसे सोसाइटी में एक नॉर्म्स है, पैट्रियार्की सोसाइटी है, तो इस बेसिस पे ये सब पॉइंट्स आपको इंक्लूड करने होंगे। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट्स दे रहा हूँ। देखो हर एक चीज़ इंक्लूड एग्जामिनेशन में आप नहीं कर पाओगे, लेकिन आपको ये पॉइंट नोट डाउन करो और इसको एक अपने तरीके से जो है, आपको मैंने बताया पिछला वीडियो जाकर देखो कि कैसे ऐसे लिखते हैं। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से बताया हूँ, लिख के बताया हूँ मैं, मतलब कि कैसे आपको इंक्लूड करना है पॉइंट्स। तो ये सब पॉइंट्स को वहाँ इंप्लीमेंट करो अपने ऐसे में। ठीक है, तो आपको एक बहुत अच्छा मतलब ऐसे तैयार कर लोगे। और ट्राई करो अपने वर्ड्स में लिखने का, क्योंकि एग्जामिनेशन में आप रट के नहीं जाओगे, आपको खुद ही लिखना होगा। ठीक है, तो ये सब आप पॉइंट्स ऐड कर सकते हो। और स्पेशली जो एशिया और अफ्रीका जैसे कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे एजुकेशन भी कम है। ठीक है, और ये सब केसेस, नंबर ऑफ केसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। ठीक है, अब देखते हैं हाउस होल्ड इनक्वालिटी की बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। हाउस होल्ड रिलेशन शोज जेंडर बायस इन इनफाइनेटेसिमली स्मॉल बट सिग्निफिकेंट मैनर्स ऑल अक्रॉस द ग्लोब। ठीक है, मोर सो इन इंडिया, एग्जाम्पल शेयरिंग बर्डन ऑफ हाउस वर्क, चिल्ड्रन चाइल्ड केयर एंड मीनियल वर्क बाय सो कॉल्ड डिवीजन ऑफ वर्क। देखो हाउस इनइक्वालिटी में क्या होता है कि आपको पता होगा कि घर में जितना सारा काम होता है, ठीक है, चाहे वो हाउस वर्क हो, ठीक है, चाइल्ड केयर हो, बच्चों को ध्यान रखना हो, ठीक है, या फिर जो छोटा मोटा काम होता है घर में, जैसे उसमें जो पार्टिसिपेशन है वुमेन का बहुत ही ज़्यादा है, मेन का जो इन्वॉल्वमेंट होता है बहुत कम होता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे बात किया गया इक्वल पार्टिसिपेशन नहीं है हमारे हाउस होल्ड में। जैसे हम घर में जहाँ पे जिस सोसाइटी में आप रहते हो, आपको पता हो कि आपकी मम्मी जो है ज़्यादा काम करती हैं घर में, ठीक है, पापा हैं घर के बाहर काम करते हैं। लेकिन बहुत जगह ऐसा भी होता है कि मतलब मम्मी जो है बहुत काम करती है, सुबह से शाम तक, रात तक काम करती रहती है, सब काम घर का काम करती हैं। तो जो पार्टिसिपेशन है, जो मेल का, जो मेन का पार्टिसिपेशन है घर में बहुत ही मिनिमम है। ठीक है ना, तो इसको आपको इम्प्रूव करना होगा ताकि वुमेन को जो एक्स्ट्रा बर्डन होता है ना वो ना हो। ठीक है, ये भी आप एक चैलेंज है, क्योंकि उनको ज़्यादा काम होगा तो अपने एजुकेशन पे, बाकी चीज़ों पे ध्यान कम दे पाएंगी। ठीक है, कहाँ से इनकम करेगी, कहाँ से, जब घर का ही काम अगर ओवर बर्डन होगा तो बाहर कैसे कोई काम कर सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो चैलेंजेस थे कि ये सब प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो इतना आप दो तीन, पहले सोशल प्रॉब्लम्स आप दिखाओगे, फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आप दिखाओगे, ठीक है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स दिखाओगे, तो ये आप मान के चलो कि 1 से 2 पैराग्राफ में आप इतना करोगे। अब पैराग्राफ आप चेंज, मतलब उसके बाद जो होगा, ये बॉडी हो गया। अब बॉडी का सेकेंड पार्ट जो होगा वो होगा स्टेप्स टेकन फॉर द विमेन एम्पावरमेंट। अब प्रॉब्लम्स तो आपने दिखा दिया कि ये सब चैलेंजेस है, ये सब प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम को मतलब ख़त्म करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं ये आपको बताना है ऐसे में। ठीक है, तो उस पर हम बात करते हैं। तो फर्स्ट, अब देखो ये क्रोनोलॉजी में होना चाहिए। अगर आपने वहाँ पे मेंशन किया है, सपोज करो अगर आपने वहाँ पे मेंशन किया है फर्स्ट प्रॉब्लम, आपने सोशल प्रॉब्लम मेंशन किया है, तो यहाँ पे जो आपका सॉल्यूशन होगा फर्स्ट सोशल होगा। यहाँ पे हेडिंग नहीं देना आपको ऐसा कि सोशल, इस तरीके से डैश नहीं देना है, आपको पॉइंट नहीं लिखना है, बस पैराग्राफ से लगना चाहिए कि हाँ अब ये सोशल कंडीशंस की बात हो रही है। ठीक है, तो सोशल प्रॉब्लम्स में क्या क्या है देखो, हेल्थ से रिलेटेड, ऊपर आपने प्रॉब्लम बताया था हेल्थ का, तब उसके लिए क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, गवर्नमेंट का क्या मतलब उस पर अप्रोच रहा है। ठीक है, उसको सब इसमें ऐड करना है। देखो, इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ इंडिकेटर्स ऑफ वुमेन कैन सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल हेल्थ ऑफ फैमिली एंड द न्यू बॉर्न्स। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि अगर मतलब वुमेन के हेल्थ कंडीशंस को इम्प्रूव करोगे तो ओवरऑल जो हेल्थ है फैमिली का वो भी इम्प्रूव होगा। ठीक है, और जो नए बच्चे होंगे उनका भी हेल्थ इम्प्रूव होगा। अगर मान के चलो माँ ही बीमार हो, अगर माँ के कंडीशंस, हेल्थ कंडीशन सही नहीं है, तो बच्चे का हेल्थ कंडीशन भी हाई चांस होता है कि सही नहीं होगा। ठीक है, न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है बहुत सारा। तो हेल्दी मदर कैन गिव बर्थ टू हेल्दी बॉय और हेल्दी बेबी। ठीक है, इस तरीके से तो आपको ये चीज ध्यान देना होगा कि हेल्थ का प्रॉब्लम क्या है। सिंस द सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ अर्निंग्स ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड आर स्पेंट ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट, इम्प्रूव्ड वुमेन्स हेल्थ एंड देयर न्यू बॉर्न्स कैन ड्रास्टिकली रिड्यूस हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। ठीक है, आपको पता होगा कि जो मिडिल क्लास सोसाइटी है, मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं, उनका जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ होता है वो हेल्थ केयर सिस्टम में चला जाता है। किसी को कोई बीमारी है, बहुत सारे न्यूट्रिशन की कमी होती है, ठीक है, ठीक से डाइट नहीं मिलता उनको, तो क्या होता है कि जो इनकम उनका जनरेट होता है वो मैक्सिमम क्या चला जाता है, हॉस्पिटल के बिल्स में चला जाता है, इन सब के बिल्स में। तो अगर आप हेल्थ पे ध्यान दोगे स्टार्टिंग से ही, तो जो बच्चों के हेल्थ के ऊपर जो खर्च होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो इकोनॉमिक बर्डन जो एक होता है हमारे मतलब फैमिली के ऊपर वो कम हो जाएगा। एक बेसिकली यही बात इसमें कही गई है। ठीक है, और इसमें आपको गवर्नमेंट के स्कीम्स को भी इंक्लूड करना है। ठीक है, जैसे पोषण योजना, गवर्नमेंट का एक स्कीम है पोषण योजना करके, जहाँ पे
न्यूट्रिशन की बात की, वुमेन को न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। आंगनबाड़ी में जो आपको पता होगा कि जो आंगनबाड़ी केंद्र है वहाँ पे बच्चों के लिए जो न्यूट्रिशन गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है डेली बेसिस पे कि आज ये मिलेगा ये मिलेगा, ठीक है, आप उसको भी इसमें इंक्लूड कर सकते हो। हाँ, वो जरूरी नहीं वुमेन से ही रिलेटेड हो, लेकिन उसमें गर्ल्स बच्चे भी तो आते हैं ना पढ़ने, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, ऐसा थोड़ी कि बॉयज सिर्फ आता है, तो उसको भी आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। तो इस तरीके से गवर्नमेंट स्कीम मैं आपको बताऊंगा कुछ कुछ लास्ट में, उसको आपको ऐड कर देना है, ठीक है। यहाँ पे ऐड नहीं है, देखो यहाँ पे जरूरी नहीं है जैसा इसमें लिखा हो उतना ही लिखो आप जाके, आप कुछ उसमें चेंज नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। दूसरा, एजुकेशन इज द मेजर टूल फॉर एलिमिनेटिंग पॉवर्टी, ये आपने ऊपर डिस्कस किया था और इसको आपको यहाँ एक्सप्लेन करना है। एजुकेटेड वुमेन आर मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स देयर चिल्ड्रन एजुकेशन, ठीक है, कंट्रीब्यूट मोर टू देयर डेवलपमेंट, ठीक है। जो एजुकेटेड वुमेन होती है ना, वो अपने बच्चों के को लेकर के ज़्यादा कंसर्न होती है, उनको पता होता है कि वैल्यू ऑफ एजुकेशन क्या है, ठीक है, अपने बच्चों को भी एजुकेट करेंगी वो, राइट। तो ये देना है। और आपको इसमें एक और चीज़ करना है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को भी आप यहाँ पे 2020 में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया था उसका भी आप यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हो। क्या दे सकते हो कि जो नंबर ऑफ इनरोलमेंट रेशियो है इन हायर एजुकेशन ऑफ वुमेन बहुत ही कम है, लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में प्रोविज़न लाया गया है, ठीक है, रिजर्वेशन के थ्रू। जैसे आपको पता होगा कि जैसे बिहार का एग्जाम है, तो बिहार में आपको पता होगा कि 35% जो सीट है वो विमेंस के लिए रिजर्व रहता है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट आपको वहाँ पे डालना है कि ये सब काम हो रहा है एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि जो है विमेन का पार्टिसिपेशन एजुकेशन सेक्टर में बढ़े, स्कूल में उनका इनरोलमेंट बढ़े, ठीक है। जैसे साइकिल दिया जाता है, जैसे अगर आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम जैसे बीपीएससी वगैरह हो गया, अगर आप वो क्लियर करते हो तो उसका पैसा मिलता है। तो ये सब चीज़ आपको वहाँ पे उसमें पॉइंट में जो भी है आपके आप डाल दोगे तो ये एक अच्छा इंप्रेशन देगा, ठीक है। अब देखो दूसरा कंडीशन आपने वहाँ मेंशन किया था इकोनॉमिक का, तो उसको देखते हैं। जैसे इक्वल वेजेस का मैंने आपको बात दिया था कि जो इक्वल वेजेस मिलना चाहिए। वेज डिस्पैरिटी बिटवीन मेन एंड वीमेन जो है ए सीरियस इम्प्लीकेशन ऑन पॉवर्टी। देखो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ना वेज को लेकर के, वेज का मतलब होता है तनख्वाह, जो आप डेली बेसिस पे आप काम करने के बदले जो आपको मिलता है उसको बोलते हैं वेज, ठीक है। तो उसको रिड्यूस करना है आपको, ठीक है। इक्वल वेजेस फॉर फीमेल वुड इंश्योर इंक्रीज्ड हाउस होल्ड इनकम एंड प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन होल फैमिली, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट और क्या ऐड कर सकते हो, जैसे आपको पता होगा कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल आप दे सकते हो। आपको पता होगा कि आर्टिकल 39 जो है ना उसमें बात की गई है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है। तो हमारा संविधान भी कहता है कि जो इक्वल काम करता है उसको इक्वल पैसा मिलना चाहिए, ठीक है। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में दिया गया है, ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है। फंडामेंटल राइट्स होता तो देना ही पड़ता। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो डीपीएसपी हमारा है आर्टिकल 39D, ठीक है, उसमें ये कहा गया इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। मतलब आप इस एंगल को भी दे सकते हो कि हमारा संविधान भी इस चीज़ को मानता है कि हाँ अगर इक्वल काम करेगा तो उसको इक्वल पैसा मिलना चाहिए। इस पॉइंट को भी आप ऐड कर सकते हो। आपको एक बहुत ही अच्छा, मतलब जब एग्जामिनर आपका कॉपी चेक करेगा तो आपको जरूर एक्स्ट्रा नंबर मिलेगा वहाँ पे, ठीक है, अगर आप आर्टिकल वगैरह डालते हो, सेक्शन वगैरह डालते हो, केस लॉज डालते हो तो, ठीक है। तो आर्टिकल 1939 का भी मेंशन कर सकते हो इस तरीके से। आर्टिकल 14 का कर सकते हो जो कि इक्वालिटी की बात करता है, आर्टिकल 14, ठीक है। ये सब आर्टिकल्स को आप डाल सकते हो तो आपका जो आंसर होगा ना बहुत असर्टिव हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया। अब बात करते हैं स्किल डेवलपमेंट। वुमेन आर सिग्निफिकेंटली इन्वॉल्व इन कलेक्टिंग माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड हाउस होल्ड बेस्ड इंडस्ट्रीज, enhancing their skills and can directly reduce their economic dependence on their husbands, which in turn will increase their decision making power in productive expenditure and family matters, ठीक है। तो स्किल डेवलपमेंट कराना चाहिए, जिससे क्या होगा कि उनका डिपेंडेंस होगा मेन के ऊपर वो कम होगा, वो अपना खुद खर्चा चला सकती हैं। तो इस तरीके से पॉइंट है, इसको देख लेना, ये उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बस आप इतना मेंशन कर दोगे कि स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, राइट। अब देखो पॉलिटिकल एंगल की बात करते हैं। अ सोसाइटी वेयर द फीमेल वॉइस इज सॉट इन हर्ड, ठीक है, मतलब जहाँ पे फीमेल का जो महिला की आवाज़ को सुनी जाती है, ठीक है, मतलब जहाँ पे सुनी जाने का मतलब बोलने वाला नहीं, मतलब जो वो कह रही है उनका ओपिनियन मैटर करता है, ठीक है। जो ऐसा होता है ना कि हम जो अगर कोई घर में औरत बोलते तो उनको हम दबा देते हैं कि अरे हट, ठीक है, उस तरीके से नहीं, जहाँ पे इक्वल पार्टिसिपेशन हो, इक्वल ओपिनियन मैटर करता हो, उसकी बात की गई है। अ सोसाइटी वेयर फीमेल वॉइस इज सॉट इन हर्ड, वेयर द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, फेयरनेस एंड इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी को एग्जिस्ट इज मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव सोसाइटी। जहाँ पे वुमेन का ओपिनियन मैटर करता है, जहाँ पे उनको इक्वालिटी मिलती है, जहाँ पे उनको फेयरनेस मिलता है, ठीक है, जहाँ पे उनके ओपिनियन को इज्जत किया जाता है, वो सोसाइटी एक अच्छी सोसाइटी होती है, ऐसा माना जाता है।
इसको आप दे सकते हो। और इसमें आप दे सकते हो कि जैसे क्या कर सकते हैं, जो पंचायती राज सिस्टम हमारा है, पंचायती राज सिस्टम है, पंचायती राज सिस्टम, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट बोल लो इसको, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट, म्यूनसिपैलिटी वगैरह, वहाँ पे आपको पता कि 1/3 जो सीट है वो रिजर्व है, किसके लिए, रिजर्व है विमेंस के लिए, ठीक है, ताकि विमेन का जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है वो बढ़े, राइट। तो ये भी पॉइंट आप ऐड कर सकते हो कि जो हमारा पंचायती राज सिस्टम है, लोकल गवर्नमेंट है, वहाँ पे 1/3 सीट जो है रिजर्व है विमेन के लिए, ताकि जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है विमेन का वो सोसाइटी के डेवलपमेंट में काम आ जाए, ठीक है। इस तरीके से पॉइंट को आपको वहाँ पे डालना है, ठीक है। ये सब तो हो गया। इसके अलावा जैसे पॉलिटिकल एंगल हो गया, लीगल एंगल भी आप दे सकते हो। जैसे लीगल एंगल में क्या दे सकते हो, जो करंट इवेंट से मैं रिलेटेड बता रहा हूँ आपको। जैसे आपको भी पता होगा कि सेम सेक्स मैरिज का एक कॉन्सेप्ट अभी आपको पता चल रहा होगा, रिसेंट ये चल रहा है अभी, सेम सेक्स मैरिज, ठीक है। इस पॉइंट को भी आप डाल सकते हो कि एक वुमेन अगर दूसरे वुमेन से शादी करना चाहे, ठीक है, तो राइट टू इक्वालिटी होना चाहिए उसके पास, ठीक है। इस पे अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मतलब ऑलरेडी डन है, बस उसको जजमेंट के रूप में आना बाकी है। इस पे जो भी आर्ग्यूमेंट्स होने थे हो चुके हैं, ठीक है। तो कभी भी डिसीजन आ सकता है। तो आपको ये पॉइंट जो है हल्का सा मेंशन करना पड़ेगा पॉलिटिकल एंगल से या फिर लीगल एंगल से, ठीक है। लीगल एंगल भी इसमें आप डाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करंट रिलेटेड चीज़ें भी आपको इनपुट वहाँ थोड़ा थोड़ा डालना है ताकि आपको एक अच्छा नंबर मिले। अब बात करते हैं कंक्लूजन। देखो, poverty and empowerment issues cannot be adequately addressed where only half of the population is positively and actively engaged। कहा गया कि पॉवर्टी और एम्पावरमेंट दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं जब तक आधा पॉपुलेशन ही सिर्फ काम कर रहा हो देश के डेवलपमेंट में। अगर आपको पॉवर्टी रिमूव करना है और एम्पावर करना है विमेंस को, तो दोनों का पार्टिसिपेशन, मेन इन विमेन का पार्टिसिपेशन इक्वली होना जरूरी है, ठीक है। ये कहा गया है। देखो कितना बिल्कुल बैलेंस अप्रोच रखा है, ठीक है। देयरफॉर actively engaging women as a driver for bringing positive change and eliminating poverty from country is the key to focus on। मतलब अगर आपको पॉवर्टी रिमूव करना है देश से, ठीक है, इनइक्वालिटी को रिमूव करना है, तो वुमेन का पार्टिसिपेशन होना, वुमेन को एंगेज करना वर्क में, ऑर्गेनाइज सेक्टर में, ठीक है, इक्वल पे करना, ये सब आपको करना पड़ेगा, ठीक है। However, the government in its recent social sector program has effectively engaged women centric efforts like rural sanitation, ठीक है, थ्रू स्वच्छ भारत, इंप्रूविंग हेल्थ आउटकम थ्रू पोषण अभियान, मैंने आपको बताया था, उज्ज्वला स्कीम्स, ठीक है। तो देखो कितना बैलेंस अप्रोच रखा है। कंक्लूजन में बताया कि गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं वुमेन को एम्पावर करने के लिए। तो कुछ जैसे स्वच्छ भारत मिशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, ये सब स्कीम्स के बारे में आपको मेंशन करना होगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। इसको एक्सप्लेन मत करना ज़्यादा, बस मेंशन कर देना, उतना ही काफ़ी है। तो इस तरीके से जो है आपका इसे कंप्लीट होगा अच्छे से। और देखो यहाँ पे कंक्लूजन लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे पॉलिटिकल ये सब आपको नहीं लिखना है, ठीक है, बस लिख देना। जैसे यहाँ कंक्लूजन लिखा हुआ है ना, ऐसे इसको नहीं लिखना, सीधा लिख देना, मतलब लास्ट में फ्रॉम द एबव स्टेटमेंट्स एंड मेंशन इश्यूज, ठीक है, गवर्नमेंट हैज टेकन वेरियस स्टेप्स टू एम्पावर विमेन, इस तरीके से आपको स्टार्ट करना है। एंड एडिक्वेटली एड्रेस्ड द इशू ऑफ विमेन, ठीक है, ऑन सोशल पैरामीटर्स, पॉलिटिकल पैरामीटर्स, इकोनॉमिक पैरामीटर्स एंड लाइक लीगल पैरामीटर्स। और आपको एग्जाम्पल दे देना गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में, जैसे कि उज्ज्वला स्कीम, पोषण अभियान, ठीक है, सेम सेक्स मैरिज इशूज एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। इस तरीके से आपको कंक्लूड करना है चीज़ों को। तो बाकी होप आपको अच्छा लगा। अगर आपको इसमें कुछ चेंज चाहिए, ठीक है, ज़्यादा वीडियो लंबा हो गया, अगर आपको इन शॉर्ट चाहिए या फिर अच्छे से चाहिए, जिस तरीके से भी आपको लगे, तो टेलीग्राम पे हमें बता देना या कमेंट बॉक्स में हमें बता दो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, जहाँ पे आपको कन्वीनियंट लगे अकॉर्डिंगली। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।